विजयपुर नाम का एक गांव था, जहां नत्थू नाम के एक आदमी को सभी बच्चे और बड़े सलाहकार काका कहते थे, क्योंकि नत्थू काका आए दिन कोई न कोई सलाह देते रहते थे। काका, आज क्या सलाह है? अब पास के मेला में एक बहुत बड़ा गांव लगा है, तुम सबको वहां जाना चाहिए। मेरा यकीन मानो, मजा आ जाएगा भैया, बता रहे। हाँ, सभी बच्चे जोरों से हंसने लगते हैं। फिर नत्थू काका अपने माथे को खुजाने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। काका का मतलब है कि पास के गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है और हम सब वहां जाएंगे तो हमें भी मजा आएगा। हाँ चलो दोस्तों, हम मेले में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। बंटी को भी साथ ले लेंगे। सभी बच्चे पास के गांव में मेला देखने चले जाते हैं। गांव के सरपंच शमशेर नत्थू काका के पास आते हैं। नत्थू काका, जरा हमें भी सलाह दे दीजिए। दरअसल उस पीपल के पेड़ के होने से सभी इस गांव में आने से डर रहे हैं। तो लोगों के पेड़ से डर काट दो ताकि डर के मन से भूत निकल जाए। हैं? माफ करना, मेरा मतलब है कि गांव से ये पेड़ ही काट दो ताकि लोगों के मन से भूत का डर निकल जाए। पर इस भूतिया पेड़ से तो सब बहुत डरते हैं, इसे काटेगा कौन भला? मैं काटूंगा। इस उम्र में आप पेड़ काटेंगे? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझ में अब भी बहुत ताकत है बच्चू। तो फिर चलिए। नत्थू काका शमशेर के पीछे पीछे बड़ी सी आरी लेकर चल देते हैं। पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। उन्हें पेड़ काटते काटते दोपहर का वक्त हो जाता है और वो थककर आधे पेड़ को लटका हुआ ही छोड़ देते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उनका पड़ोसी मुंशी उनसे टकराता है। क्यों भाई नत्थू, आज कौन सी सलाह दे रहा है? भाई, गहनों और पैसों में जहर है। भाई, अच्छा होगा अगर तू ऐसी फालतू की सलाह देना बंद कर दे। नत्थू काका हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। नत्थू काका ये बात जाकर आसपास के लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। सभी गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। लगता है नत्थू काका पागल हो गए हैं। जब देखो तब आधी अधूरी और अजीब सी सलाह देते रहते हैं। नत्थू काका अपने घर पहुंचते हैं। आ गए सारे गांव में फालतू का ज्ञान बांटकर। अब तो हो गया होगा ना तुम्हारा जी हल्का। सारे दिन ये फर्जी काम करते रहते हो। कितनी बार कहा है कि 2 पैसों का जुगाड़ कर लो, पर नहीं, वो तो तुमसे होने से रहा। इंसान थका हारा घर में आया है और तुम खाने के बजाय ताने खिला रही हो। तो और क्या खिलाऊं? सारे पैसे तो तुमने अपने जुए की लत में उड़ा दिए। इतना ही है तो तुम कुछ क्यों नहीं कर लेती? हाँ, अब यही रह गया है बस। घर का काम भी करो और बाहर का भी। सच कह रही हूँ, अगर तुम अपने इस निठल्लेपन से बाज नहीं आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, चली जाओ। तुम्हारे मायके में कौन सा कुबेर का खजाना है?
नत्थू काका और उनकी पत्नी निर्मला में हमेशा कहासुनी होती रहती थी। निर्मला जब तब नत्थू काका को निठल्ला होने का ताना देती रहती थी। नत्थू काका भी अब रोज की इस लड़ाई से तंग आ चुके थे। बहुत दुखी होने के बाद और बहुत देर सोचने के बाद नत्थू काका को एक युक्ति सूझी। ये दोपहर का वक्त है, सभी औरतें अपने अपने घरों में सो रही होंगी। ये अच्छा मौका है, मुझे सभी के घरों से कीमती जेवरात और पैसे चुरा लेने चाहिए। नत्थू काका दोपहर के वक्त गांव के सभी घरों से गहने जेवरात चुरा कर ले आते हैं और आधे कटे पेड़ के पास एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा देते हैं। यहाँ तो किसी को शक होने से रहा, कल सुबह सुबह इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। सबको तो लगता है कि यहाँ कोई भूत है, तो यहाँ कोई आने भी नहीं वाला। पता नहीं नत्थू काका के मन में क्या चल रहा था, पर उन्होंने वो सभी चीजें छुपा दी थीं। अब रात का वक्त हो चुका था। रात के 11 बज रहे थे और नत्थू काका अब भी गांव भर में टहल रहे थे। क्यों, अब ये सलाहकार के साथ साथ तुम्हें चौकीदार भी बनना है क्या? मुझे नींद नहीं आ रही। मुझसे अपेक्षा मत रखना कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ चौकीदार नहीं बनूं। मैं जा रही हूँ सोने। नत्थू काका रात को बार बार पीपल के पेड़ की तरफ देख रहे थे। नत्थू काका को टहलते टहलते रात के 2 बज गए और अब उन्हें नींद आने लगी और वो अपने घर के बाहर ही खाट लगाकर सो गए। अगले दिन जब गांव में सबकी आंख खुली तो सभी का सिर भारी लग रहा था और सभी ने गौर किया कि उन सभी के घरों में चोरी हुई है। पूरे गांव में चोरी का शोर मच चुका था। सुनो, उठो, मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं। आसपास भी पूरे गांव में चोरी हो गई है। हो ना हो, ये सब इस नत्थू का ही काम है, क्योंकि कल दोपहर जब मैं इससे मिला था तो ये कुछ कह रहा था, गहने जहर पता नहीं क्या क्या। सब नत्थू काका के पास आते हैं और उन पर इल्जाम लगाने लगते हैं। अब मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कम से कम तुम तो मेरी बात मान लो। हाँ, जरूर इन्होंने ही चोरी की होगी, तभी तो गांव के बच्चों को बहला फुसला कर पास के गांव भेज दिया था। तभी बच्चे वापस आते हैं और दौड़कर नत्थू काका के पास आते हैं। नत्थू काका, आपने हमें बेवकूफ बनाया। पास के गांव में तो कोई मेला नहीं लगा है। हमें खेलते खेलते शाम हो गई थी, इसलिए हम कल रात बंटी के घर पर ही रुक गए थे। देखा, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाया ताकि ये गांव में चोरी कर सकें। तो इसलिए तुम कल रात सोए नहीं? अच्छा, तो कल रात ही तुमने चोरी की है? अरे मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा विश्वास करो भाई। चलो इनके घर में देखते हैं। सभी गांव वाले नत्थू काका के घर में तलाशी लेने लगते हैं कि तभी बच्चों का ध्यान पीपल के पेड़ की तरफ जाता है, जो कि आधा गिर चुका था और 2 आदमी उसके नीचे दबे हुए थे। ये 2 आदमी? गांव वाले मिलकर उन्हें होश मिलाते हैं और उस वक्त शमशेर भी पुलिस को लेकर वहां आ जाता है। उन दोनों लड़कों के नाम कपटा और संपत थे। पुलिस? हाँ, क्योंकि ये दोनों संपत और कपटा हैं, चोर। कल रात सुधीर जी, जो कि पास के गांव के सरपंच हैं, उन्हें आते आते देर हो गई और उन्होंने मेरे यहाँ रुकने का निश्चय किया। हम दोनों ने इन दोनों को देख लिया था, पर इन्होंने हमें एक फूल सुंघाया और हम बेहोश हो गए। मैंने कल ही अखबार में पढ़ा था कि ये दोनों विजयपुर के आसपास ही घूम रहे हैं, इसलिए मैंने पूरे गांव के गहने उस गड्ढे में सुरक्षित रखे हैं।
मैंने सबको कहा था कि गहने और पैसों में जहर है। अपन बहुत गरीब है और कोई काम करने का नहीं मांगता, इसलिए हम गांव को लूटकर बच्चों का अपहरण करके उन्हें शहर में बेच देते, जिसके हमें दोगुने पैसे मिलते हैं। पर कल जब अपुन यहाँ आए तो अपुन के हाथ कुछ भी नहीं लगा, ना ही बच्चे और ना ही कोई गहने। इन दोनों ने हमें देख लिया था तो हमने तुरंत सबकी तरह इन्हें भी फूल सुंघा दिया। इस एक दवाई को फूल पर छिड़कने से इंसान तुरंत बेहोश हो जाता है। पर जब अपुन निराश होकर जाने लगे तो ये पीपल के पेड़ का आधा हिस्सा हम दोनों के सिर पर गिर गया और अपुन वहीं लुढ़क गए। अच्छा बच्चू, बहुत दिनों से हमारी नाक में दम कर रखा है तुम दोनों ने। आज हमारे नत्थू काका की बदौलत हत्थे लगे हो बच्चू। चल अब थाने तुम्हारी आओ भगत करते हैं। अरे थानेदार साहब, लास्ट टाइम के माफिक मेरी सीट मत सुझा देना, बैठने में पूरा 2 महीना लग जाता है सच्ची में। अरे फिक्र मत करो, तुम आन मिलो सजना तो होगा ही। चलो अब ज्यादा बकबक नहीं, चोरी करोगे वो भी मेरे इलाके में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।